सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज 18 डेज आउट वाला व्लॉग। तो सबसे पहले जा रहा हूँ सुबह सुबह ब्लड टेस्ट कराने, क्योंकि ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हेल्थ हमेशा अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ। तो एक बेसिक ब्लड टेस्ट LFT, KFT, थायराइड सारी चीज़ें चेक करने के लिए एक बार जा रहा हूँ और फिर बताऊँगा आपको कि ब्लड सैम्पल्स देने क्यों रिक्वायर्ड होते हैं या ब्लड टेस्ट कराने क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, ब्लड टेस्ट कराने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं एंड मोमेंट तक भी, और एथलीट्स क्यों डरते हैं ब्लड टेस्ट कराने से। तो सबसे पहले टेस्ट करा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। इतना वीडियो में बने रहो। तो मैं और अनाया भी आ गए हैं मेरे सुबह ब्लड टेस्ट कराने थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले उठते पे ब्लड टेस्ट कराए और उसके बाद हम आप आ गए। अनाया को पापा ने पिक करा था स्कूल से भी, तो रास्ते में हमने अनाया को कैच कर लिया और अब इसको थोड़ा सा पार्टी कराने लगे हैं, क्योंकि इसकी पार्टी दी थी मेरे ऊपर, जो इसने मेरा सर दबाया था, है ना, सर दबाने वाली पार्टी आज दे देता हूँ। अब मत बोलियो, अनाया के साथ गेम खेल लेते हैं। ला सामने ही तो पड़ा था। अच्छा वीडियो में कुछ बता दो, दे कुछ बता दो, थोड़ा बहुत कुछ बता दो। नहीं आता तो फिर कहती है कि बात नहीं कराते लोगों से। हाँ देख मेरे डंबल आ गया वापस। एक हो गया था ना, है ना। अब जाके चेंज दे दिए, सोने का नहीं है, ऐसी नकली है। सारी बात नहीं बतानी, फिर कोई चुरा लेगा। है? और ये मेरी सबसे पहली मील चिकन सैलड। एग वाइट्स अभी नहीं खा रहा हूँ, पहली मील में अपना चिकन सैलड खा रहा हूँ और वर्कआउट से पहले एग वाइट्स खा लूँगा। लेट्स गो। सो गाइस निकल चुका हूँ अपना पहला वर्कआउट सेशन करने के लिए। तो 45 मिनट्स का कार्डियो करूँगा और वेट ट्रेनिंग। सारी मील्स पैक कर ली हैं, बनाऊँगा अभी ऑफिस में जाके, क्योंकि आज सुबह उठते टाइम नहीं था। सुबह उठते सबसे पहले अपना जो है मील ले ली थी, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराने गया था। ब्लड टेस्ट कराने के बाद टेस्ट कराते फिर मैंने अपना सैलड खा लिया था, चिकन सैलड। अनाया की पार्टी रही थी, वो भी करा दी। तो ब्लड टेस्ट के लिए मैं बात कर रहा था कि ब्लड टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्या है, देखो, जब आप कंपटीशन खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, आपके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रहता है, आप ऑलरेडी गेयर्स पे रहते हो। गेयर्स से मेरा मतलब है स्टेरॉइड्स पे रहते हो। तो चीज़ें क्या है कि ऊपर नीचे होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका लिवर, किडनी बिल्कुल अप टू द पॉइंट रहने चाहिए। कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। SGPT, SGOT, EGFR की एक वैल्यू होती है, एक सर्टेन लिमिट तक आप उसको देख सकते हो। अगर उसके बियॉन्ड चीज़ें जा रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, देन आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए अभी भी मैं मतलब ऑलमोस्ट 18 दिन बचे हैं कंपटीशन के। एक मैंने टेस्ट कराने के लिए ज़रूरी समझा, क्योंकि टेस्ट कराने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज अभी पूरा कटिंग फेज चल रहा है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि लिवर टॉक्सिक कंपाउंड अगर हम यूज़ करेंगे तो बहुत सारे हाई चांसेस होते हैं कि आपका SGPT, SGOT लेवल जो है बहुत ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें टू द पॉइंट है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि मेरे लिए गेम से इम्पॉर्टेंट अपनी हेल्थ है। गेम नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, या दुबई मसल शो नहीं खेलूँगा तो कोई और शो खेल लूँगा, बट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ रहेगी तो सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो मेरी प्रायोरिटी हमेशा से हेल्थ रही है। और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको भी ये चीज़ बोलता हूँ कि एक
डाइट प्लान देने से पहले भी मैं सबकी ब्लड रिपोर्ट चेक करता हूँ। तो आप लोगों के लिए एक लेसन है ये कि आप जब भी अपना कोई भी डाइट फॉलो करें या कुछ भी, जनरल लोगों को भी 4 to 8 वीक्स के अंदर अंदर अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। और जो प्रेपर हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि आप हर 4 वीक्स में अपने टेस्ट कराते रहो। अगर आप गियर्स पर हो, अगर आप साइकिल पर हो तो आप 4 वीक में टेस्ट कराते रहो, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा कंपाउंड आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो टेस्ट हो गए हैं, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी या लेट नाइट कल तक आ जाएगी। तो अभी जा रहा हूँ, मील लेने के बाद पहला वर्कआउट हिट करते हैं, तब बात करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला काम, जिम में घुसते ही हाफ स्कूप रबल का प्री वर्कआउट, क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी उतनी नहीं होती। एनर्जी रहती है बट 0 कार्ब्स पे एनर्जी उतनी नहीं होती कि वेट लिफ्ट करने की ताकत आ सके। क्योंकि पहला सेशन में जो है वर्कआउट वाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पहले ही कर लेता हूँ, रात को फ्री होकर मैं आराम से कार्डियो करता हूँ। आप चाहें तो वाइस वर्सा कर सकते हैं, सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो या वो। तो मैं 1-2 दिन पहले ये रूटीन करके देख रहा हूँ, फिर वो रूटीन चेंज करूँगा कि एम्प्टी स्टमक कार्डियो करूँ और फिर बाद में वेट ट्रेनिंग करूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी। पहले भी तो मैं रबल कार्ड का प्री वर्कआउट। और आज ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर। इस 21 दिन में, कल रात में ये बातें सोच रहा था कि ये 21 दिन जो हैं, ये 21 दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 21 दिन कभी वापस नहीं आएंगे। तो इस 21 दिन में आप सोचोगे अगर आप शोल्डर एक दिन ट्रेन कर रहे हो तो आपको सिर्फ 3 वीक्स मिलने वाले हैं। चाहे आप वीक में 1 बार कर लो मैक्सिमम, या 2 बार, किसी बॉडी पार्ट को 2 बार ही मैक्सिमम ट्रेन करोगे तो आपके शोल्डर को मिलने हैं वीक में 2 चांस। दैट मीन्स 7 3 जा 21, 2 4 6, सिर्फ लास्ट के 6 सेशन बचते हैं एक बॉडी पार्ट के। अगर आप वीक में 2 बार भी ट्रेन कर रहे हो एक बॉडी पार्ट को, तो हर एक वर्कआउट ऐसा जाना चाहिए कि ये आखिरी है, क्योंकि ये वाला टाइम कभी वापस नहीं आएगा। सो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ इस 21 डेज़ में। तो जो भी प्रेप जर्नी आप फॉलो कर रहे हो या आप कर रहे हो, तो इन 21 दिनों को कभी मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं ये 21 दिन, और लास्ट के 2-3 दिन को आप भूल ही जाओ। उसमें आप फुल बॉडी, मतलब अपर बॉडी सर्किट करेंगे। उसकी इंपॉर्टेंस मैं लास्ट में बताऊंगा जब उस पड़ाव तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं अपना वार्म अप। और वार्म अप बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए और कोई इंजरी ना हो। और अभी वेट की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागना है। मैं पहले व्लॉग में भी बताता हुआ आया हूँ कि इस टाइम पे सिर्फ आप अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए। कोई इंजरी से बचना है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो एक, अपने आप की बॉडी को ऐसे केयर करना है जैसे आप बच्चे की केयर करते हैं। अपने आप को बच्चा समझ लीजिए। रोड पे चल रहे हो तो भी ध्यान देना है क्या खा रहे हो, इन्फेक्शन ना हो जाए, स्टमक अपसेट ना हो जाए, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अपने आप को इतनी केयर करनी है, सेल्फ केयर, कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं वर्कआउट शुरू। लेट्स गो।
बास्केटबॉल देखते ही भाई खेलने का मन कर जाता है, बट अभी मेरा बास्केटबॉल बिल्कुल बंद है। लास्ट की जब 6 वीक्स आउट होता हूँ मैं, तो तब मैं बास्केटबॉल खेलना बंद कर देता हूँ। तो बट इससे प्यार बहुत है यार। बास्केटबॉल इज़ माई फर्स्ट लव, मतलब बास्केटबॉल इज़ माई पैशन, बॉडी बिल्डिंग इज़ माई इंटरेस्ट। मैं हर ब्लॉग में बोलता हुआ आया हूँ कि बॉल भी नाराज़ हो रही है, देख रहे हो, नहीं मान रही भाई, मान गई तो ये कार्डियो करते हैं अपना 45 मिनट, और उसके बाद दूंगा अपना पोस्ट वर्कआउट शेक, प्रोटीन शेक। जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो मैं लास्ट में खाऊंगा, क्योंकि वर्कआउट के बाद एक शेक की आदत है, तो जो प्रोटीन शेक है वो बाद में पी लूँगा। तो अभी कर लेते हैं आज क्रॉस ट्रेनर, लेट्स गो। कार्डियो पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले सेशन के बाद, वेट ट्रेनिंग के बाद अब कर लेते हैं अपना कार्डियो कंप्लीट 45 मिनट्स का, और 45 मिनट्स का करेंगे फिर रात को। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा पोजिंग प्रैक्टिस भी करनी है, और एब्स चाहे अभी करूँगा चाहे रात में कर लूँगा, वो दैट डिपेंड्स, अगर एनर्जी बची रही तो। बाकी वह करता हूँ अपना कार्डियो ख़त्म, आप व्लॉग में बने रहो। सुबह तैयार करते हैं अपनी मील्स। जैसे कि मैंने बताया था कि आज ऑफिस में ही सारी मील्स तैयार करूँगा, और सारा घर से सामान लेके आ गया था। और ऑफिस में भाई मेरे ऑफिस की सबसे ख़ास बात यह है कि ऑफिस का इतना सपोर्ट है कि हर चीज़ का एक्सेस मिला हुआ है। शायद यही एक रीज़न है कि लोग काम करने के बाद भी ऑफिस आवर्स में, देखो डिफ़िकल्ट सबके लिए होता है, बट आपके ऑफिस में लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास है शान भैया, तो इसलिए सबसे बड़ा सपोर्ट कंपनी की साइड से है, भैया की साइड से है, तो सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं बनाता हूँ अपनी मील्स। वो एग बॉईल कर लिए थे, क्योंकि सुबह पहली मील चिकन वाली खा ली थी। ये मेरी वेजीज़, ये फ़िश, और ये 450 ग्राम चिकन। अब इसको तैयार कर लेते हैं सारी मील्स को। तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट किया, प्रोटीन शेक पी लिया था, और उसके अब 1-2 घंटे बाद अब मैं ले रहा हूँ चिकन और सैलड, जिसमें 175-200 ग्राम के आसपास मेरा चिकन है, और थोड़े से वेजीज़, क्योंकि ये मील खाऊंगा, और फिर एक ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद लेट नाइट करूँगा अपना कार्डियो। 1 मील और खाने के बाद 2 मील हो जाएंगी, और लास्ट कार्डियो और एब्स ट्रेनिंग के बाद अपनी लास्ट मील। तो इस तरीके से मील रहती हैं। फिश की चाय पहले खा लो, बाद में खा लो, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे करनी है। मील्स आपको कंप्लीट करनी है। टोटल 6 मील्स हैं, तो आपको 6 मील्स ही खानी है। आज मैंने ऑफिस में मील बनाई थी, आपको मैंने बता ही दिया। तो मील खाते हैं, और थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम देखता हूँ कितना कंप्लीट हुआ है, फिर अपना बाकी बातें बाद में। पहुँच चुके हैं एनी टाइम अपना वर्कआउट कंप्लीट करने, क्योंकि लेट नाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन एनी टाइम फिटनेस का ही है। तो वैसे आ गया हूँ मैं कार्डियो करने अपना एनी टाइम फिटनेस बस 15, क्योंकि पूरी रात भाई एनी टाइम फिटनेस ही एक जरिया है कि आपका वर्कआउट मिस नहीं होता। तो मोस्टली जिम रात को 12 बजे के बंद हो जाते हैं, तो अभी करना है 1 घंटे का कार्डियो, 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स का कार्डियो है, 15-20 मिनट एब्स ट्रेनिंग करने हैं। तो करते हैं अपना कार्डियो कंप्लीट, उसके बाद वापस अभी 1 मील और रहती है, वो ऑफिस जाके मील लूँगा, और उसके बाद निकलूँगा घर। ऑफिस में ब्लॉग एंड करेंगे।
1 घंटे का कार्डियो भी और एब्स भी ख़त्म। तो भाई बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। आज की वीडियो का यही समझ लेना, वीडियो का मोरल ऑफ द स्टोरी ब्लड टेस्ट है क्योंकि शुरुआत ही दिन की ब्लड टेस्ट से हुई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए ये क्योंकि मोस्टली लोग जो प्रेप के टाइम पे होते हैं, कंपटीशन टाइम पे होते हैं, वो अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराते, वो बचते हैं। आई हैव सीन n नंबर ऑफ एथलीट्स, आई हैव सीन n नंबर ऑफ फिटनेस एंथुजियास्ट जो अपना ब्लड टेस्ट कराने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे तो चीज़ें ऊपर नीचे ही आएंगी। तो यार आप मुझे एक बात बताओ, चीज़ें ऊपर नीचे आएंगी तभी तो उनको सोल्यूशन निकलेगा ना। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे और आप फिर ब्लेम करोगे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट को कि भाई ये स्पोर्ट ही ऐसा है, ये इसमें लोग मरते ही हैं, तो भाई आर्नोल्ड तो आज तक नहीं मरा है ना, और जितने भी पुराने एथलीट्स हैं वो तो आज तक नहीं मरे। हाँ देखो, कोई चीज़ का अब्यूज़ करेगा, अब अगर ज़्यादा चीनी खाओगे तो वो भी नुकसानदायक है ना, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में कुछ भी करोगे, हर चीज़ है। चाहे आप कोई भी नशा ले लो, ठीक है, दारू ज़्यादा पी लो, स्मोकिंग ज़्यादा कर लो, ठीक है, या ड्रग्स ले लो, नशा कर लो, बहुत सारे, हर किसी को अलग अलग नशा होता है। बॉडी बिल्डर्स को क्या नशा होता है? उनको बॉडी बनाने का नशा होता है। तो इसलिए अगर वो एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं, देखो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता एनाबॉलिक्स का अगर कोई स्टेज के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, बट अगर स्टेज खेलना है आपको तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई आपको कंसल्ट करके ही ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे नेचुरल गेम भी होते हैं, अब मुझे नहीं पता वो किस हद तक किस चीज़ का टेस्ट कराते हैं, बट इस स्पोर्ट में अगर आप कुछ भी चीज़ ऐड ऑन ले रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो बॉडी में, सिंथेटिक चीज़ें ले रहे हो तो, और स्टेरॉइड्स भी ले रहे हो तो, क्योंकि सबको पता रहता है कि भाई सब लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, बट लोग उनका गलत तरीके से बोलते हैं कि यार ये तो इंजेक्शन ले रहा है, बॉडी बना रहा है। तो यार आप क्यों नहीं बना रहे? आप भी बना लो ना यार। बहुत आसान होता है किसी के बारे में बोलना कि बॉडी बिल्डर्स जो है इंजेक्शन लेके बॉडी बनाते हैं। कभी उस फेज में आके देखो। इस प्रेप को इसलिए मेरा बताने का पर्पस था ताकि लोग इस चीज़ को जान पाए। देखो गाली देने वाले लोग समझेंगे बिल्कुल भी नहीं, मेरा काम था थोड़ा सा बताना, चीज़ें लोगों को डिस्कस करना, जस्टिफिकेशन भाई मैं किसी को देने नहीं वाला। मेरी एक ओपिनियन है कि हाँ अगर कोई भी स्टेज खेलना चाहता है, कोई भी स्टेज कम्पीट करना चाहता है तो कैसे जर्नी होती है, क्या होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं 18 डेज 20 डेज आउट हूँ, 18-19 डेज आउट हूँ, बट स्टिल मैं अपने ब्लड टेस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। तो यार यहाँ से सोच रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ा ना कि बस भेड़ चाल चल रही है किसी को देख के कर रहा हूँ। तो कभी भी किसी को देख के मत करो कि आपके किसी सीनियर ने या किसी कोच ने या किसी जिम के ट्रेनर ने आपको बोल दिया कि भाई ये ले ले, ये यूज़ कर ले। कभी नहीं। कभी आप अगर अपना, आजकल आईफोन का ज़माना चल रहा है, ठीक है, लोग आईफोन लेने जाते हैं, 512 GB रैम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कैमरा होना चाहिए। बट जब आप अपनी बॉडी में कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो, इनफैक्ट प्रोटीन भी अगर आप पी रहे हो तो आप प्रोटीन को पहले ये जानो कि प्रोटीन होता क्या है, तब उसे कंज्यूम करो। तो सेल्फ एनालिसिस बॉडी का है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी जानने के लिए कि आप ये चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हो, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और उससे बेटर और आपको एनालिसिस चाहिए तो आप अपने ब्लड टेस्ट कराते रहो। उससे ज़्यादा भरोसा आप किसी पे मत करो, क्योंकि कभी डॉक्टर्स के पास जाओगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट्स ही देखेंगे। तो इसलिए ब्लड रिपोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए ज़्यादा है कि आपकी बॉडी में कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो आप उसको रेक्टिफाई कर सको। स्टेज खेलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये शरीर जिंदा रहेगा। तो बस मैं जाके अपनी मील लूँगा और उसके बाद व्लॉग वहीं पे ख़त्म कर दूँगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, एक मील और लेता हूँ ऑफिस में जाके, फिर टाटा बाय बाय। चलो तो गाइस हो गया अपनी लास्ट मील का टाइम। 3-4 मील हो चुकी थी, ये लास्ट मील है। एग्स वाली हो गई और प्रोटीन भी हो गया था, फिश भी हो गई, और अब लास्ट मील ये चिकन की, इसके बाद घर जाके सोएंगे। तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा और सारी चीज़ें मैंने कवर करी ब्लॉग में। थोड़ा सा ज्ञान की बातें थोड़ा ज़्यादा हो गई, बट ब्लॉग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो कोशिश करूँगा डेली कुछ नए टॉपिक पे बात करें, नई नई चीज़ें आपको बताऊँ। जैसे आज ब्लड टेस्ट हो गया तो ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आता रहूँगा ताकि
प्रेप की जर्नी के थ्रू कुछ और चीज़ भी कवर कर सकूं, ताकि कुछ 2 4 5 लोग, जो लोग मतलब बात को पकड़ पाएँ, सबके लिए नहीं, क्योंकि सब लोग उसी को शायद समझ पाए नहीं समझ पाएँ, बट कुछ लोग भी समझ पाएँ तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपको डे 17 वाले व्लॉग में, यानी कि 17 डेज आउट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बना के रखो। सी यू सून।